गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम क्लास 9 का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो है पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में यानी कि जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, इसमें हमने सीखा था कि दशमलव की संख्याओं को कैसे गुना करते। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को याद होगा, मैंने दशमलव की संख्याओं को गुना करना सिखाया था। जैसे मैं एक एग्जांपल से सिखाता हूं। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जैसे मुझे इसमें गुना करना है, ठीक है, 1.1 से, तो हम क्या करते हैं, तो जैसे सिंपली गुना होता है वैसे ही गुना करते हैं। तो चलिए सिंपली गुना जैसे होता है गुना करते हैं। 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 2 में गुना करेंगे 2, 7 में गुना करेंगे 7। फिर 1 से ही गुना करना है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। इसे ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 7। अब दशमलव कहाँ बैठेगा ये हमारा सवाल है। तो 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, तो दशमलव कहाँ बैठेगा, 3 अंकों के बाद बैठेगा। तो 7.953 जो है हमारा आंसर हो गया। तो ये सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं कि ये गुना करने आ गया होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये गुना करने नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जब आती हैं, दशमलव की संख्याओं को गुना करना होता है तो हम कैसे गुना करते हैं, ये हमने पिछली क्लासेस में पूरे डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। तो आज हम लोग क्या, अच्छा पिछली क्लास में एक चीज और पढ़े थे, जैसे कोई संख्या आ जाए ऐसे, ठीक है, और इसमें गुना करना हो 10 से या 1000 से या 10,000 से, तो हम कैसे करते थे। तो हम क्या करते थे, तो इसको पहले बिना दशमलव का लिख लेते थे, 73, 83। फिर इस पे 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो लगा देते थे। इसके बाद दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे दशमलव 2 अंकों के बाद बैठा देते थे। दशमलव के बाद वाले जीरो कट जाते थे तो आंसर क्या आ गया, 73, सर 83। आवाज नहीं आती। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके अगर ऐसे चिल्लाएंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। आप क्लास को सर दोबारा से आवाज ज्वाइन नहीं कीजिए, आती। ठीक है, रिज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक प्रश्न का आंसर कर दीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर कीजिए, 4 सेक्शन में सभी बच्चे जल्दी से, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे जल्दी से 4 सेक्शन में। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलेगा, जो कुछ बोलना है आपको चैट सेक्शन में ही बोलना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर अनावश्यक आपने माइक ऑन किया तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जब तक आपको मैं ना कहूं माइक ऑन करने के लिए, आपको माइक ऑन नहीं करना। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। देखिए इससे पहले हम बिना दशमलव का लिख लेंगे तो कितना होगा, 8345। इसमें 3 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो गया। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 0.2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे 0.2 अंकों के बाद बैठा देंगे तो आंसर हो जाएगा 83,450। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी पे आधारित ये प्रश्न है। सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। तो ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आराम से सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी में बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, यही कहते हैं। देखिए इतना जल्दी क्या है आंसर करने के, देखिए कितना जल्दी आंसर कर रहे हैं। आज जो सबसे पहले आंसर करते हैं ना उन्हीं का गलत होता है। देखिए जल्दी जल्दी में आंसर कर रहे हैं और गलत हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने क्या बताया था कि पहले हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, फिर इस पे 3 जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव चेक करेंगे। ये तीनों काम कीजिएगा तभी आंसर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। और अभी तक 5 बच्चों का आंसर गलत हो गया है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी का नतीजा है।
पूरे 7 बच्चों का आंसर गलत हो गया। ठीक है, और जल्दी जल्दी कीजिएगा और गलत होगा। आराम से कीजिए, किस बात की जल्दी है? आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मेन काम यही है ना, पढ़ना और पढ़ाना आपका ही समय। अभी हम 1 घंटा जब मिलते हैं 8:30 से 9:30 बजे, यहाँ आपका एक ही काम होता है अच्छे से अच्छे पढ़ना, मेरा एक ही काम होता है अच्छे से अच्छे पढ़ाना। और इस एक काम को भी अगर आप ईमानदारी से अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर क्या फायदा? जल्दी जल्दी में आंसर गलत कर दिया अभी तक 7 बच्चों ने, किस बात की जल्दी है आप लोगों को? अभी मैं पूछूंगा समझ में आया तो सभी बच्चे कहेंगे हाँ सर समझ में तो आ गया, और पोल में आंसर अभी से आधे से अधिक बच्चों का गलत हो चुका है। क्या ही मतलब है इसका? अभी अभी मैंने इसी पे आधारित प्रश्न कराया, सभी बच्चों ने कहा कि हाँ सर समझ में आ गया। आप पोल सेक्शन में देखिए, आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया। किस बात की जल्दी है? आराम से आंसर कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करेंगे गलत होगा। आज जो शुरुआत के 4 बच्चों ने आंसर किया है उनका सबका गलत है आंसर। तो एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे गलती होती है। तो जल्दबाजी में आंसर नहीं करना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए आपको नहीं समझ में आता, आपने गलत किया है, कोई बात नहीं, मैं अभी समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ऑलरेडी अगर समझ चुके हो, आपको करने आता है, इसके बाद भी अगर आप गलत करते हो तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीजें हमें आता है वही हम गलत करते हैं, ये गलत चीज है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए सभी बच्चों को। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। देखिए सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 10। सतीश नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, अगर ऐसे अनावश्यक आपने माइक ऑन किया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। लास्ट की 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मेरे फोन में एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। 3, 2, 1। चलिए 8 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। ध्यान से देखिए, हमने इसे क्या बताया था कि पहले इसे हम बिना दशमलव का लिखेंगे। बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या आएगा? 9367, यानी कि ऊपर वाली संख्याओं को बिना दशमलव का लिखते हैं। फिर मैंने बताया था इसपे एक पे 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। अब इसके बाद मैंने कहा था दशमलव चेक करेंगे कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पे। दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है तो आंसर क्या आएगा? 93670, ये हमारा आंसर हो गया 93670, ऑप्शन बी। इसके बाद भी देखिए 8 बच्चों का आंसर गलत है। आप सोच सकते हैं कि कैसे आप लोग आंसर गलत कर रहे हैं इतने समझाने के बाद। अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए कि सर हमें नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से बता दूंगा, लेकिन माइक ऑन करके पूछना है। सर हमें समझ में नहीं आया, हमने क्लास अभी ज्वाइन की है, हो नहीं रही थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखिएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग आती है उसको देखिएगा दोबारा से, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, पिछली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाया था, फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि जब भी हम दशमलव वाले संख्याओं को करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक प्रश्न लेता हूँ 400, इसमें आपको गुणा करना है 10 से या 1000 से या 100 से या 1000, 1 लाख, 10 लाख, एक पे जितनी जीरो भी हो, अगर ऐसे किसी संख्याओं से गुणा करना होता है तो मान लेता हूँ यहाँ पे 1000 और हमें गुणा करना है, तो ऐसे प्रश्नों को पहले जो दशमलव में संख्याएं होती हैं उसको बिना दशमलव का हम लिख लेते हैं। तो हमने इसको क्या लिख दिया? बिना दशमलव का लिख दिया। इस एक पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। अब हम चेक करेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है ना, तो हम यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 94470, सॉरी 10, ये आंसर हो गया। इसमें समझने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं।
चीजों को बस ध्यान देना है कि पहले बिना दशमलव का लिखना है, फिर 3 जीरो रहता है तो 3 जीरो, 4 जीरो रहता है तो 4 जीरो, जितना जीरो रहता है उतना जीरो लगा देते हैं। फिर चेक करते हैं कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, जो इसमें से दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, जो बच जाता है वो आंसर हो जाता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। और ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ये आज की क्लास का नहीं है, ये मैं रिकॉल करा रहा था कि जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसी को रिकॉल करा रहा। चलिए, तो आज की क्लास में हम जो है ये पहले से पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर हो गया। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो डिवीजन ऑफ डिसिमल्स पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवीजन पढ़ लिया कि दशमलव का गुणा कैसे होता है, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डिसिमल, यानी दशमलव का भाग कैसे होता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, जो पूछूंगा उसका सिर्फ आंसर कीजिएगा, ठीक है, जो पूछूंगा उसका चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जैसे मैं लिखता हूं 1.6 और मैं कहता हूं इसको भिन्न में बदलिए, और ये आप लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो सभी बच्चे बताएंगे कि अगर इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 1.6 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में, और ये सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। 16/10 कटेगा नहीं, 16/10 अगर कटेगा तो काट के आंसर बताइए ना, 16/10 कटेगा ना तो काट के आंसर बताइए। 16/10 अगर आंसर आया तो उसको काटिए ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 1.6 जो है इसे हम क्या लिखेंगे, 16 बट्टे में एक पे कितना जीरो, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगेगा, तो ये हो गया 16/10। अब हम इसे 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 5। यानी कि अगर हम किसी संख्या को जो है भिन्न में बदलना आता है तो दशमलव में आपने बदल दिया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके बताइए, क्योंकि ये फ्रैक्शन यानी भिन्न में मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि किसी दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके अभी पूछ सकते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, मैं यहां अगर लिख दूं 4.8 और यहाँ पे मैं लिख दूं 2, और इसे आपको बदलना है दशमलव भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले लिखेंगे बिना दशमलव का 482 बट्टे में एक पे कितना जीरो, 2 अंक है तो एक पे 2 जीरो। अब इसे कटा देंगे तो 2 से कटेगा, यहाँ 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 4 1 हो जाएगा, तो 241 बट्टा क्या हो गया, ये 50 हो गया, ये भिन्न में बदल गया। समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम भिन्न पढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि भिन्न से हम कैसे दशमलव में बदलते हैं, कैसे दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हमारा सवाल ये है कि अब तो आपको समझ में आ गया। अब मैं कहता हूं 1.6 में आपको भाग देना है 8 से, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, जो ये दशमलव में है ना, इसे पहले भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 16/10 होगा, और जब इसे काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी अगर इसे हम भिन्न में बदलते हैं तो कितना हो गया 8/5 हो गया। अब भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह लगाएंगे, और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8/5 को 8/5 लिखेंगे, भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आएगा, और ये एक जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, और जो 8 ऊपर है वो नीचे चला आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1/8 बन जाएगा। और सभी बच्चों को पता है कि ये जो है कट जाएगा, 8 जो है कट गया, तो बचा क्या 1/5 बचा, और 1/5 को दशमलव में बदलना है, तो सभी बच्चों को पता है कि कैसे इसको भाग देते हैं। तो 5 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव क्या देगा 1 जीरो देगा, 5 दूनी क्या हो जाएगा ये 10 बैठ जाएगा, तो ये कट गया, तो आंसर क्या आएगा 0.2 आएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? देखिए, अनावश्यक माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, अनावश्यक अगर आप माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्योंकि हम लोगों ने भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदलना पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पे करना कैसा था ये आपको सीखना था, जो कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे 4.8 है और मैं इसमें कहता हूं भाग देने के लिए आपको 8 से, तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले हम इसे भिन्न में बदलेंगे, तो ये क्या होगा, 48/10 हो जाएगा। कटेगा, एकदम कटेगा, 2 से कटेगा, 24 दूनी 48 और 2 पच्चे 10, ये कितना हो गया, 24/5 हो गया। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह लगा दिए, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 24/5 है, 24/5 रहेगा, भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, एक ऊपर चला जाएगा और 8 जो है नीचे चला आएगा, तो एक ऊपर गया 8 नीचे आ गया। सभी बच्चों को पता है 8 के पढ़ा में 24 आता है, तो 8 3 का 24 कट गया, तो ये आ गया 3/5। और इसे दशमलव में बदलना सभी बच्चों को आता है, 5 में 3 से भाग देंगे। अब बताइए क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव एक 0 देगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 0.6। बताइए किसी बच्चे को ऐसा जो टफ लगे यानी मुश्किल लगे, कहीं पे भी जो नहीं समझ में आए, आप अभी पूछ सकते हैं। कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या एन टाइप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए एक प्रश्न करिएगा सभी बच्चे, 1.6 को भाग देना है 2 से, सभी बच्चे इसे सॉल्व करके बताएंगे आंसर क्या आएगा चैट सेक्शन में। 1.6 को भाग देना है 2 से, सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब 1.6 को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 16/10 आएगा, और 16/10 जो है कट जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 8/5 बन गया। और 8/5 में कितना से भाग देना है, 2 में, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8/5, ये भाग का चिन्ह हटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, तो ये एक ऊपर चला जाएगा और 2 जो है नीचे चला आएगा, तो 1/2 हो गया। और सभी बच्चों को पता है कि 2 से 8 जो है 4 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 4/5 आ गया। और इसे दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए भाग दे के देख लीजिए, भाग दीजिए तो एक दशमलव आएगा, ये 0 देगा, 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना आंसर आ गया, 0.8 जो है आंसर आ गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है, प्लीज बार बार कह रहा हूं, आप अभी पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है प्लीज अभी आप पूछ लीजिए। सर आज की क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? अपने ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि हमें इस बैच का रिकॉर्डिंग चाहिए, इस डेट का। सर ग्रुप पे मैसेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज की क्लास का रिकॉर्डिंग के लिए आप क्लास के एंड में मुझसे कहना, मैं एक लिंक दूंगा, वहीं पे आपकी रिकॉर्डिंग आएगी, आप देख लें, ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों को वाई है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब इस प्रश्न का कीजिएगा, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन सभी बच्चों को कोशिश करना है। उदाहरण संख्या 2 को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए चैट सेक्शन में आंसर बताना है, जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, कोशिश करना है सभी बच्चों को।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप जिनका आंसर हो जाएगा वो कॉपी दिखाएंगे कैमरा ऑन करके, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिनका आंसर पहले हो जाता है वो कैमरा ऑन करके क्या दिखा सकते हैं, अपना आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जिनका हो गया, जो चैट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं, वो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना कॉपी दिखाएंगे, ठीक है, कैमरा ऑन करके। वेरी गुड। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है वो कॉपी बनाए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, सही है कि गलत है उसे अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। सही है कि गलत है अभी हम उसे चेक करेंगे। और ये अनावश्यक जो हाथ का बटन आप लोग बार बार दबा रहे हैं, मत दबाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, हाथ वाला बटन किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है, ठीक है। ममता नाम से जो बच्चा है, पुनीत नाम से जो बच्चा है, दीपक नाम से जो बच्चा है, अलका नाम से जो बच्चा है, हाथ वाला बटन किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है। चलिए अब हम चेक करते हैं इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे जो है हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 193.6, अब बट्टे में कितना आएगा 10। अब हम देखिए इसे कटा सकते हैं, कितने से कटाएंगे, 2 से ये कटेगा, कटाइए तो इसे 2 से, 2 पचे 10, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, तो ये कितना हो गया 968 बट्टा जो है 5 हो गया। यानी अब भागे में कितना है, 11 है, 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 968 बट्टे में है 5, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, एक ऊपर चला जाएगा और 11 जो है नीचे चला आएगा, ठीक है। तो ये नीचे आ गया 11। अब इसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। 968 में 1 से गुणा होगा 968, बट्टे में क्या आएगा, 11 में 5 से गुणा करेंगे तो 55। अब सभी बच्चे इसे भाग देंगे, 55 से हम भाग देंगे कितना में, 968 में, ठीक है। चलिए, तो कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा ये 1 बार में, ठीक है, यहाँ आ गया 1 बार में, तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, अब कितना आएगा, ऊपर से आएगा 8, अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। देखिए, तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 3 38, तो 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3, और ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 0। अब कितना बार में जाएगा, दशमलव बैठा दिए, ऊपर से आ गया दशमलव बैठाने के बाद 0 आ गया। अब कितना बार में जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो 6 पचे 30, हाथ में बचा 3, 6 पचे 30, 3 35। तो आप बताइए 968 बटा 55 को क्या लिख सकते हैं, 17.6 लिख सकते हैं। सभी बच्चों ने एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी किया था, जिनका भी 1947 आया, सभी एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी किए थे। आप खुद सोचिए 1947 कैसे आ सकता है, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, ठीक है। सब बच्चे एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी करते हैं। समझ में आया। अलका नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन मत कीजिए, देखिए बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो। अलका नाम से जो बच्चा है, क्लियर है सभी बच्चों को कि हमने कैसे किया इस प्रश्न को। अगर किसी को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, ठीक है। जिनको डाउट है माइक ऑन कीजिए। पुनीत नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पुनीत नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया है। चलिए, तो ये चीजें हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, ये प्रश्न आपने कर लिया, एक प्रश्न और दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे। 189 में आपको भाग देना है 17 से, ठीक है। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 1.89 में आपको भाग देना है 17 से, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए, ये आप लोग के लिए टफ हो जाएगा, रुक जाइए, मैं दूसरा प्रश्न देता हूं, ठीक है।
इसे कीजिए सभी बच्चे, इसे कीजिए। 2.25 को भाग देना है 5 से, इस प्रश्न को कीजिए सभी बच्चे। कीजिए, जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व होगा। सभी बच्चे कीजिए इस प्रश्न को। एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी मत किया कीजिए, नहीं तो कभी सीखिएगा नहीं। जो आप कॉपी पे बनाते हैं, जो आंसर आता है उसी को सेंड किया कीजिए। एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी करेंगे, उनका भी गलत आपका भी गलत। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ममता नाम से जो बच्ची है, बार बार माइक आप हाथ वाला बटन दबा रहे हैं। मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग। बार बार अगर आप लोग हाथ का बटन दबाएंगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। देखिए कैसे करेंगे इसे। तो इसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे, तो कितना आ जाएगा 225 बट्टा एक पे कितना जीरो, 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये कटेगा, कितना से कटेगा तो ध्यान से देखिए, 25 से कटेगा। ठीक है, 25 से ये कट जाएगा। बात समझ में आया। तो 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है। अब 25 नवा जो होता है 225 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, 25 नवा जो होता है 9 पचे 45, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4 22, यानी 25 नवा 225 होता है, 25 चौका 100 होता है। ये कट के कितना हो गया, 9/4 हो गया। भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 ऊपर 5 नीचे, ये कितना हो गया 9/20 हो गया। आइए 9/20 को अगर हम अब सॉल्व करेंगे, तो आप सभी बच्चों को पता है 9/20 को सॉल्व करेंगे तो भिन्न में क्या आएगा। ठीक है, तो 20 से भाग देना है 9 में, तो भाग नहीं जाएगा तो क्या बिठाएंगे दशमलव, दशमलव एक जीरो देगा तो 4 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 80, यहाँ बचेगा 10। दशमलव फिर एक जीरो देगा तो कितना बार में कटेगा 5 बार। ये कट गया तो आंसर क्या आया, आंसर आया 0.45। क्या ये सभी बच्चों को सही है, क्या ये सभी बच्चों को सही है। वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा। ठीक है, इसी पे आधारित एक प्रश्न है पोल सेक्शन में। 189.6 में भाग देना है आपको 12 से। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, आपको समय मिलेगा पूरे 2 मिनट का। कितने मिनट का, 2 मिनट का समय है। और मैं पोल दूंगा पूरे 1 मिनट के बाद, क्योंकि लंबा सवाल है तो समय लगेगा, 2 मिनट से कम में ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो 1 मिनट के बाद मैं पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सवाल है, समय लगेगा, काटना भी पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो सभी बच्चे जिस तरीके से बताया हूं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बताया हूं, तो पहले इसे हम भिन्न में बदलेंगे, जो कटने वाला होगा कटा देंगे, फिर 12 से भाग देंगे, फिर उसको दशमलव में बदलेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 1 मिनट के बाद में आपको पोल दूंगा। सर पोल चालू नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी पोल दिया ही नहीं हूं तो कैसे आएगा। पहले आप कॉपी पे सॉल्व तो कीजिए, इसको सॉल्व करने में 2 मिनट लगेगा। एक्सक्यूज मी सर। अभी आप माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, जब पोल एंड होगा चैट सेक्शन में बोलिएगा, माइक म्यूट रखिए। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से जो सिखाया गया है, जो आपने अभी अभी सीखा है, उसी के आधार पे बनेगा, और सभी बच्चे उसी को प्रयोग करके बनाएंगे, और तभी जाके पोल में आंसर करेंगे। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, मैं पूरा समय दूंगा जितना समय इसके लिए चाहिए। तो जल्दबाजी में उत्तर मत कीजिएगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। 2 मिनट कहाँ हूं तो 2 मिनट से ज्यादा ही समय दूंगा, कम नहीं दूंगा।
सभी बच्चे करेंगे आंसर पोल सेक्शन में। सभी बच्चे, सिर्फ एक बच्चे का अभी तक आंसर गलत हुआ है, सिर्फ एक बच्चे का। सभी बच्चे आंसर करेंगे। तीस सेकेंड और। अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया, और आप लोग आंसर नहीं करेंगे, आपका अटेंडेंस भी नहीं लगता है, और इसी के बाद आपके गार्जियन को कॉल भी जाता है कि आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाए, यानी आप क्लास नहीं कर रहे। फिर आपके टीचर को कंप्लेंट जाता है कि आप लोग पोल में उत्तर नहीं देते हैं। तो पोल में उत्तर देना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ये आप लोग पढ़े हैं, अभी अभी पढ़े हैं, कोशिश कीजिए कॉपी किताब पे करने की, आएगा आंसर। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि पहले हम इसे क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो कितना आएगा, 1896 बटे में कितना, 10। अगर इसे हम काटते हैं तो 2 से ये कटेगा, ध्यान से देखिएगा, 2 से कटेगा। 2 पंचे 10 हो गया, ये 2 नवा 18, 2 चौका 8 और 2 अठे 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 948 बट्टे में क्या आ गया, 5। इसमें आपको भाग देना है कितने से, 12। 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, तो 948 को 948 रहने देंगे, बट्टे में 5 है तो 5 रहेगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 12 जो है नीचे चला आएगा। तो 1 बटा ये क्या हो गया, 12 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कटेगा, क्या होगा, 3 से कटेगा। तो 3 चौका 12, ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 छठे 18। ठीक है, अब ये 4 से भी कटेगा, देखिए 7 चौका 28, ठीक है, और 9 चौका 36। तो ये कितना हो गया, ऊपर में 79 में 1 से गुना होगा तो ये हो गया 79, अब बट्टे में आ गया 5। ठीक है, अब 5 से अगर हम भाग देते हैं 79 में तो बताइए क्या आएगा। तो 5 एकम 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ से ऊपर से आएगा 9, तो 5 25, 9 में से 5 गया 4, कट जाएगा। अब नहीं जाएगा तो दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, एक 0 देगा। तो 5 अठे 40, तो ये कट गया। यानी कि हम 79/5 को दशमलव में क्या लिख सकते हैं, 15.8, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप अभी माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ये आपका पूरा प्रश्न है। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसा बच्चा जिससे नहीं समझ में आ रहा है, अभी आप माइक ऑन कीजिए, कुछ भी पूछना है अभी आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चा को। क्या सर मैं क्या? कंफ्यूज हूँ, ये कट कैसे रहा है? कट कैसे रहा है, तो वो काटने की प्रैक्टिस से ही सही होगा। जब तक काटने की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, पहाड़ा आपको याद नहीं रहेगा, तब तक काटने नहीं आएगा। इसीलिए पहले आप लोगों को पहाड़ा पढ़ाया गया था। पहला क्लास याद होगा तो सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था, पहाड़ा। ठीक है, तो जिनका क्लास पहाड़ा का छूट गया है वो मुझसे क्लास के एंड में रिकॉर्डिंग्स मांग लेंगे।
ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब सोचिए, आपने क्या देखा कि कोई एक संख्या दशमलव में, दूसरा जो है, जैसे मैंने क्या बताया, जैसे 1.6 था, इसमें भाग देना था कितना से, 2 से, तो हम इसको क्या कर रहे थे, इसको हम भिन्न में बदल रहे हैं, 16/10 कर रहे हैं, ये कट जा रहा है 8, ये 5, फिर इसमें हम 8/5 में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है, 2 से, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, 8/5 गुणा कर रहे हैं, तो इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से ये 8 कटेगा 4 बार में, तो 4/5 आया। अब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये कट रहा है 0.8 से। तो ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया कि अगर एक दशमलव में रहता है, पहला दशमलव में रहता है और दूसरा दशमलव में नहीं रहता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया ना। एक बार वाई टाइप कीजिए कि अगर एक दशमलव में रहेगा और एक दशमलव में नहीं रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो सभी को आ गया। अब सोचिए दोनों ही दशमलव में हो, यानी कि ये वाला भी दशमलव में हो और पहला वाला भी, जैसे इस प्रकार का प्रश्न हुआ है, जैसे 2.25 में अगर आपको भाग देना हो 1.5 से, यानी कि ये भी दशमलव, ये भी दशमलव, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो इसको भी 2 अंक बना देंगे, तो ये भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, ये भी 2 अंक हो गया। अब इसे हम बिना दशमलव का लिख देंगे, तो 2.25 को बिना दशमलव को लिखेंगे तो 225 हुआ, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह, 1.50 को बिना दशमलव का लिखेंगे 150 हुआ। अब इसे कटाएंगे तो ऊपर में आया 250, नीचे में आया 150। अब इसे 25 से कटाइए तो 25 नवा हो जाएगा आपका 225, अब 25 सत्य कितना हो जाएगा 150, ठीक है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, सॉरी 6 होगा ना, यहाँ पे 6 होगा, 25 छक्के 150 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, 25 में 6 से गुणा कीजिए, 6 × 5 = 30 का 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15, तो 25 छक्के कितना होता है 150, तो 25 नवा 225 और 25 छक्के 150, तो ये हो गया 9/6। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो कितना आया 3/2, और 3/2 को जब दशमलव में बदलेंगे तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे बताइए, क्या ये आपको समझ में आया कि अगर दोनों दशमलव में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों दशमलव में होता है तो देखते हैं कि दोनों का दशमलव कितने अंकों के बाद है। यहाँ पे 2 अंकों के बाद था, यहाँ पे 1 अंक के बाद था, तो इसको 2 अंक बना दिए और इसको बिना दशमलव का लिख दिए, और बिना दशमलव का तो सॉल्व करने आपको आता है। तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे, 1.8 में भाग देना है 0.9 से, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी है, 1 अंक यहाँ भी है, तो सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे जल्दी से। गलत जवाब, ध्यान से देखिए, तो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, 1 अंक यहाँ भी है तो सीधे ये 81 हो जाएगा, और ये भागा 1 अंक यहाँ भी है तो ये 9 हो जाएगा। 81 में 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, 9 81। क्या किसी बच्चे को समझ में आया? अगर आया तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। अब जैसे एक और प्रश्न करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूं यहाँ पे 2.5, इसमें भाग देना है आपको 0.5 से, तो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी है, 1 अंक यहाँ भी है, तो इसे क्या करेंगे बिना दशमलव का लिखेंगे, तो यहाँ 25 हो गया, और यहाँ पे बिना दशमलव का लिखेंगे तो 5 हो गया। 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि दशमलव के बाद अगर संख्या सेम होगा तो बिना दशमलव का लिख लेंगे और भाग दे देंगे, अगर सेम नहीं होगा तो उसको सेम कर देंगे। अब जैसे एक प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, आप एक प्रश्न ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, जैसे 2.25 है, इसमें आपको भाग देना है 2.5 से, सॉरी 1.5 से, 1.50 से भाग देना है। तो आप बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो हम इसे सिंपली लिख लेंगे 225 भाग्य, ये भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी लिख लेंगे सिंपली 150, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 225 बट्टा 150 लिख सकते हैं। इसे काटने आप सभी बच्चों को आता है, कैसे काटेंगे, तो 25 नवा 225 और 25 छके 9 बट्टा 6 आ गया, ये 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 बट्टा 2 आ गया, और इसे क्या करेंगे 1.5 आंसर आ जाएगा। तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि कैसे हम काट रहे हैं, क्या करना है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का क्वेश्चन करेंगे। देखिए 8.64 है, इसमें आपको भाग देना है 0.24 से। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो इसे बिना दशमलव का लिख लेंगे 864, यहाँ पे भाग है तो भाग, इसको भी क्या लिख लेंगे 24, दशमलव के बाद 2 अंक है, और इसे क्या लिख सकते हैं 864 बट्टा 24 लिख सकते हैं। अब इसे कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कटाने के बाद क्या आता है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। 20 सेकंड के बाद पोल देंगे, सभी लोग 24 से 864 में भाग दीजिए, देखिए कितने बार में कटता है। 24 से 864 में भाग दीजिए, देखिए कितने बार में कटता है, जो कट के आएगा वही इसका आंसर होगा। तो सभी बच्चे ध्यान से भाग देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी कीजिएगा आंसर गलत हो। देखिए पहले ही आंसर गलत, जो भी बच्चा जल्दी जल्दी में आंसर करता है ना उसका हमेशा ही गलत होता है, और पहला ही आंसर गलत, जिस बच्चे ने सबसे पहला आंसर किया उसका गलत। क्यों गलत है, क्योंकि वो जल्दबाजी किया। जल्दबाजी क्या किया, देखिए यहाँ पे 3.6 है और यहाँ पे 36 है, दोनों में अंतर है, यहाँ पे 3.6 है और यहाँ पे सिर्फ 36 है। तो जो बच्चा बी आंसर किया था उनका गलत था, समझे। थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, आराम से कीजिए। 800 ऐसे लिखिए ना, 24 लिखिए और 864 यहाँ लिखिए। भाग देने आता है ना, भाग दे के देखिए यहाँ पे क्या आता है, जो भागफल आएगा यही इसका आंसर होगा। भाग देने आता है ना सभी को, तो भाग दीजिए ना 24 से 864 में। भाग देने भी कुछ बच्चों को नहीं आ रहा। सिंपल सा भाग है, 24 से 864 में भाग देना है, फिर भी भाग देने नहीं आ रहा है, क्या कर सकते। भाग देने आप लोगों को नहीं आ रहा है जी, आप लोगों को भाग देना भी पढ़ाया गया है कि भाग कैसे देते। सिंपली 24 से भाग देना है आपको 864 में, जो यहाँ पे भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। इतना आसान भाग है। इसके बाद भी अगर आपको भाग देने नहीं आता है तो आपको पीछे की क्लासेस का रिकॉर्डिंग्स देखना चाहिए। और जिनको भाग देखने नहीं आता है वो क्लास के एंड में रुकेंगे, उनको मैं पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग्स दूंगा और सभी क्लास को दोबारा से सभी बच्चे करके आएंगे। क्योंकि अब बताइए आपको भाग देने नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने आधा सॉल्व कर दिया है, आपको तो सिर्फ भाग देना है, और आप लोगों को भाग देने नहीं आ रहा है। Excuse me, sir. जब मैं पोल एंड करता हूं तो उस समय माइक ऑन करके क्यों नहीं बोलती हैं आप। बताइए क्या बात है, पूछिए क्या पूछना है, पूछिए। अभी आपने माइक ऑन किया था ना, जगबीर बादशाह नाम से, माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या बात है। सर मेरा हो गया आंसर 3 तो हो गया तो इंतजार कीजिए ना, बाकी बच्चों को भी तो करने दीजिए। होल सेक्शन में आंसर आपने कर दिया ना, तो बस इंतजार कीजिए, सभी बच्चों को करने दीजिए, बस और 20 सेकेंड है। टेन,
9 8 7 6 5 4 3। ममता नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। 3 2 1। आप लोगों को भाग देने भी नहीं आता है। बहुत ही गलत बात है कि आप लोगों को भाग देने नहीं आता। आप लोग सोचिए कि आप लोगों को भाग देने नहीं आता है। 864/24 का मतलब है कि आपको 24 से 8 से 64 में भाग देना है। जगवीर नाम से जो आंसर 3.6 एकदम गलत आंसर है। आपको भाग देने भी नहीं आता। सर आपने कहा था बीडी होगा नहीं। ठीक है, मैंने कहा ना गलत आंसर। माइक ऑन मत कीजिए। सुनिए, 24 से 8 से 64 में भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 24 से 864 में भाग देंगे तो पहले जाएगा 3 बार। कितना जाएगा, तो 4 तिया 12, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7, तो 24 तिया कितना हो गया 72। 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 4। 8 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 1, और ऊपर से आएगा 4। तो 24 छक्के देखेंगे आप लोग कितना होता है 144 होता है। तो कितना आंसर आया 36 आंसर आया। यानी 824 64 में भाग देंगे अगर 24 से तो आंसर आएगा 36। अब आप लोगों को भाग देने भी नहीं आ रहा है तो इसका कोई क्या कर सकता है, आप लोग बताइए। मैंने यहाँ तक सर आपने कहा था ये बी और डी आएगा। ये आपकी कान की खराबी है कि बी और डी आएगा। ठीक है, ये आपकी कान की खराबी है कि आपने बी और डी का आंसर किया। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, माइक म्यूट रखिए और ऐसी चीजों के लिए बिना मतलब का माइक ऑन मत कीजिए। मैंने क्या कहा था कि आपको भाग देना है, आपने भाग दिया सही तरीके से। आपने भाग दिया 24 से 864 में। यस सर। भाग देने आता है, आता है। कितना आएगा 864 में 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा 824 में 864 में अगर 36 864 में अगर 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा 36 तो आंसर क्या होगा 36 आंसर। तब ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो फिर क्या दिक्कत है। सर पॉइंट शायद पॉइंट वाले में कर दिया मैंने। इसी ना जल्दबाजी में रहिएगा तो क्या होगा। बार बार कह रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आपने करना है। कहा था डी और बी गलत है। ये आपका अंदाज कान खराब है। ठीक है, सर ने बी बोला था, बी मत करो। इसीलिए सर मैंने सी आंसर करा, मुझे भी डी ही लग रहा था। माइक सर आपके म्यूट। कान खराब है। अगर ऐसे अनावश्यक अगर बातें कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, भाग देने अगर आपको नहीं आता है तो पूछ लीजिए कि भाग देने नहीं आता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा 36। एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव के बाद जो है 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद जो है 1 अंक है, तो ये दशमलव के बिना लिख देंगे तो ये हो जाएगा 64। यहाँ पे भाग, और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये हो जाएगा 4। और 64 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको भाग देना है, चलिए 5.0 से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे।
सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे 1 जीरो, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप सभी बच्चों को पता है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, तो क्या करेंगे? कोशिश कीजिए एक बार चैट सेक्शन में सॉल्व करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसको आंसर करने का। नेहा जांगरा, आप क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है? आपको अगर बात करने के तरीके नहीं आते हैं तो क्लास के एंड में आप रुक जाना। नहीं सर आती है। अब मैं आपको क्लास में कभी एंट्री नहीं दूंगा, जाइए। चलिए बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे। ये भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, यहाँ पे भी 2 अंक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। इसमें आपको भाग देना है कितना से? 500 से। ये कितना हो जाएगा? 500। तो ये हो जाएगा 250 बट्टे में कितना हो जाएगा? 500। तो अगर आप इसे काटेंगे तो ये 250 से ही कट जाएगा। 250 एकम 250 और 250 दूनी 50, तो 1/2 आ गया। और 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो कुछ प्रश्न देता हूं आपको होमवर्क में, उसको करके लेके आना है। ध्यान से देखिएगा, होमवर्क के लिए नोट कीजिएगा। देखिए, ठीक है, चलिए ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? क्योंकि आपकी वर्कशीट में जो है डेसिमल का जो है भाग जो है नहीं दिया गया है, इसलिए आपको यहाँ से होमवर्क दिया जा रहा है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आज के सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कुछ भी डाउट है आज के क्लास में तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।